हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फ्रॉम अभिषेक। कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कि फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन द होल नंबर ना। जो हमारे होल नंबर्स हैं उसमें फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस मैंने बताया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होते हैं। हम उसी बेस पे आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके नवोदय में आ सकते हैं, नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, जिसके बेस पे आपको तैयारी करनी है। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत हाई लेवल के आते हैं और ना बहुत ही एकदम लो लेवल के आते हैं। मीडियम में आपके कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को वो ट्राई करता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो आज हम लोग 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे भी करेंगे। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ते समय हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो समझ लीजिए आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मेन है क्वेश्चन को समझना। आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट क्या करते हो। वो पूछ कुछ रहा है, आप सोच कुछ रहे हो, आप करोगे कुछ, तो आपका पूरा क्वेश्चन उसमें मिक्सअप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार में पढ़िए, 2 बार में नहीं समझ में आता, 3 बार में पढ़िए। लेकिन जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, हमको करना कैसे है, तब तक आप उस पर आगे ना बढ़े। उसको आप समय दीजिए, पढ़िए। 1 मिनट 30, 1.5 मिनट 30 सेकंड, जितना आपको लगता है कि आपके पास अवेलेबल समय, उस हिसाब से उस पर आप समय दीजिए। क्वेश्चन पहला कहता है, इफ 10x4 डिविजिबल बाय 3 द नंबर एट x इज। यहां पर एक हमको नंबर दिया है 10x4। यहां पर एक वेरिएबल है x है, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है कि इस x की वैल्यू क्या होगी अगर ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमको नंबर बताना। अच्छा, 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि जो हमने कंडीशन बताई थी 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि ये टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जितने डिजिट्स हैं उनका टोटल जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो कहता है पहला यहां नंबर है 10x4। तो 4 डिजिट का नंबर है जिसमें से हमको 3 डिजिट पता है, 1 डिजिट नहीं पता x वाले, इसी की वैल्यू हमको निकालना है। तो सर ये देखिए कि यहां पर 4 है, यहां 1 है, यहां 0 है। इनको प्लस करने पे 4 + 1 + 0 हमारा आ रहा है 5। और अगर इसको 3 से डिवाइड कराना है तो या तो यहां पर 6 बनेगा, या तो 9 बनेगा, या 12 बनेगा, या 15 बनेगा। कुछ नंबर बनेगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन में हमारे देखते हैं, अगर हम इसको 6 बना देते हैं तो यहां पर क्या नंबर आना चाहिए। यहां पर अगर 1 आ जाएगा तो ये 6 बन जाएगा। यहां पर देखिए 4 भी आ सकता है। अगर यहां 4 आ जाएगा तो ये 9 बन जाएगा। 9 भी 3 से डिविजिबल होता है। तो अब यहां अपने ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 1। अगर यहां हम 0 रखते हैं तो 5 ही रहेगा। 2 पुट करते हैं तो 7 हो जाएगा। 3 पुट करते हैं तो 8 हो जाएगा। और 1 पुट करते हैं तो 6 हो जाएगा। और 6 3 से डिविजिबल होता है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, इसका 1 होगा। अगर यहां पर 1 आ जाएगा तो हमारा नंबर बनेगा 1014 और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे डिजिट का टोटल जो है वो 6 हो रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस पे अप्लाई करिए वहां पर। अगर आपको मान लीजिए कंफ्यूजन हो गई तो आप ऑप्शंस पे अप्लाई करिए और उसके बाद आंसर निकालिए। आपको आंसर से ही मतलब है एग्जाम के दिन, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो बच्चों मैंने बताया था 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस इज आइदर 0 और 11। जो इवन नंबर पे है और जो ऑड नंबर पे है उन डिजिट का जो है डिफरेंस वो या तो 11 हो या तो 0 हो। अगर दोनों में से एक भी है तो नंबर 11 से डिविजिबल है। हमारे पास बता रहा है कि इन चारों में से हमको बताना है कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर है 1552। तो ये 1 नंबर पे है 1 3, इनका टोटल क्या होगा 7, और 5 और 1 का टोटल होगा 6। तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 1, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर है 1331। ये देखिए इसका 3 + 1 4 और 3 + 1 4। तो 4 - 4 0। तो यहां पर 0 आ गया ना। तो 11 और 0 अगर आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 0 आ गया यहां पर। तो दिस मींस दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो ये डिविजिबिलिटी के जितने भी रूल्स हैं वो अगर आपको क्लियर रहेंगे तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2-3 कंसेप्ट को लेके चलेगा। इसमें 2-3 कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्वेश्चन कहता है
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192। दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो है 8192 इफ वन इज टू टाइम्स मोर देन अदर। अगर एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से दो गुना ज्यादा है, मतलब अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा 4 होगा, अगर एक 3 है तो दूसरा 6 होगा, लेकिन हमको यहां पर क्लियर नहीं है। इफ वन इज टू टाइम्स मोर देन अदर फाइंड द नंबर। तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। तो पहली चीज तो हमको यहां बिल्कुल पता नहीं, हमको बस उसका क्या पता है, मल्टीप्लीकेशन पता है कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, और ये पता है कि एक नंबर दूसरे का दो गुना है। मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा 4 है, 3 है तो 6 है, जो भी है उसका दो गुना है। तो हम यहां लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को x अगर हम मान लेते हैं, छोटे वाले नंबर को हमने मान लिया x है, y है, कुछ भी मान लीजिए, वेरिएबल मान लीजिए, तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, देन द ग्रेटर वन। ग्रेटर नंबर क्या बन जाएगा हमारा 2x, दो गुना है ना, तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या दिया है 8192, किसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट, मतलब 2x मल्टीप्लाई x क्या आया है 8192। तो 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2x स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होता है आपस में तो उसमें पावर लग जाती है, वेरिएबल जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें पावर लग जाती है। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, x 2 बार है, x की पावर 2, 8192, और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 8192 अपॉन 2। तो 2 4 जा 8, 4096 एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4096 आ गई। अब आपको ये बताना है कि 4096 किस नंबर का स्क्वायर होता है। तो ये लोग जब आप, अभी मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाऊंगा, टॉपिक आगे आ रहा है, तो आपको तब पता चलेगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या उसके कंसेप्ट है, क्या उसके फंडामेंटल्स है। लेकिन मैं बता देता हूं, एक्स 4096 जो होता है बच्चों, वो होता है 64 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हमारा स्मॉलर नंबर क्या आ गया 64। अगर स्मॉलर 64 आ गया तो लार्जर नंबर क्या होगा, इसका दुगुना कर दीजिए बच्चों, तो हमारा लार्जर नंबर आ गया 128। 128 को 64 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8192। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से करिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी आपको मिलते रहेंगे करने के लिए, और आप इसको घर मतलब वीडियो देख के आप इसको रिवाइज भी करिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ये डिवीजन वाला जो मैंने रिलेशन समझाया था, डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर में जो रिलेशन होता है उसके बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2910 सो दैट कोशेंट इज 2143 ऑन डिवाइड बाय 12। मतलब इस नंबर में हम क्या प्लस करेंगे कि जिससे कि कोशेंट जो आए हमारा ये आए, और मल्टीप्लाई किससे करना हो 12 से, सॉरी डिवाइड करना हो 12 से। तो ये हमारा है डिविडेंड, क्या है डिविडेंड, एंड कोशेंट हमारा है 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा हमारा डिवीजन वाला है, जो मैंने कल आपको डिवीजन का रूल, डिवीजन का एक कंसेप्ट समझाया था, क्या उसके कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, डिविजर, डिविडेंड और कोशेंट और रिमाइंडर के बीच में क्या हमारा रिलेशन होता है, उसके बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2910 सो दैट कोशेंट इज, कोशेंट हमको दिया है 243 ऑन डिवाइडिंग बाय 12, डिवाइडिंग बाय 12, 12 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा क्या है डिविजर है। तो हमारे पास लिख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर, डिविजर है 12, कोशेंट है, कोशेंट है 243, रिमाइंडर नहीं दिया इन्होंने, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा नथिंग, जीरो, और हमारा डिविडेंड है 2910, लेकिन एग्जैक्ट हमको बताना है कि क्या होगा। अच्छा, ये रिलेशन क्या था हमारा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर,
ठीक है, डिवीजन हमारा है 12, क्वोशंट है 243 और हमारा रिमाइंडर क्या है 0। और हमको एग्जैक्ट डिविडेंड नहीं पता, डिविडेंड हमको बताना कि इसमें क्या प्लस होगा, तो पहले हम यहां से निकाल लेते हैं ना, डिविडेंड निकाल ही लेते हैं। तो 0 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो डिविडेंड हमारा क्या आएगा, 243 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2916 और यहां दिया क्या है 2910, मतलब ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो वी एड, तो हम 6 ऐड करेंगे ना, सीधा सीधा। आपको कंफ्यूज यहां पर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज क्या हो जाएंगे बच्चे, सर रिमाइंडर दिया ही नहीं था, बच्चों नहीं दिया तो हम उसको 0 लेंगे, जब उसने मेंशन ही नहीं किया तो हम क्यों उसके पीछे परेशान हो। तो रिमाइंडर 0 दिया है, उसने पूछा है कि 2910 में कितना जोड़े कि वो इससे डिवाइड करने पे इतना क्वोशंट हमको दे, इतना आंसर आए, तो बस आप वैल्यू निकालिए, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। बेटा क्वेश्चन ऐसे दिए ही जाते हैं कि बच्चे थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो, उनका माइंड कितना क्लियर है कितना क्लियर नहीं है कंसेप्ट को लेकर, उसको उनको जानना है। तो आप लोग क्वेश्चन को देख के घबराइएगा मत, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए उसको, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो 2-3 टॉपिक हैं, जैसे फ्रैक्शन हो गया आपका, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, फैक्टर्स एंड मल्टीपल हो गए, 3 टॉपिक है जो सिलेबस मैंने लिखवाया है उसके अनुसार इसके बाद 3 टॉपिक है, वो तीनों टॉपिक में कवर कर चुका हूं पहले की वीडियो में, आप लास्ट वीक के वीडियो में देखेंगे, तीनों टॉपिक मैंने सीक्वेंशियल उसको कवर किया है, आप उन वीडियोस को देखिए, उनके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो, उनके आने वाली वीडियोस में क्वेश्चंस डालूंगा, उसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल है, उसके बाद जो भी टॉपिक है वो कवर मैं करूंगा। आपको इन जो ये जो 3 टॉपिक मैं अभी नहीं करा रहा हूं, तो पहले कराया है एलसीएम एचसीएफ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल और फ्रैक्शन। इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में आप उनको पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बच्चों। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।